Hello everyone. In this video, we will learn about method of data collection, primary data and secondary data. फ्रेंड्स, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, इसके क्या क्या मेथड्स होंगे, इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। जो फर्स्ट जो है मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो इंटरव्यूइंग का होता है और थर्ड जो है क्वेश्चनरीज का। इसमें और भी ऑप्शन अलग हैं जो वो उनको हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशंस पार्टिसिपेंट के होते हुए भी की जाती है और नॉन पार्टिसिपेंट्स के होते हुए भी की जाती है। इंटरव्यूइंग जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड भी होता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। और जो क्वेश्चनरीज होती है वो मेल के थ्रू भी होती है और कलेक्टिव क्वेश्चनरीज भी होती है। अब हम इनको एक एक करके सबको ब्रीफ डिस्कशन में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे प्राइमरी डाटा होता क्या है। प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड बाय द researcher by his agent for the first time for any investigation and it is collected of a data from first hand information। प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो किसने कलेक्ट किया गया होता है, रिसर्चर्स ने कलेक्ट किया होता है उस खुद के लिए या अपने एजेंट्स के लिए, कि फर्स्ट टाइम जो डायरेक्ट उन्होंने कलेक्ट किया होता है उसे जो है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहा जाता है। और वो जो है क्या होता है, रियल जो है रियल डाटा होता है, बिल्कुल प्योर डाटा होता है जो प्राइमरी डाटा होता है। दिस टाइप ऑफ डाटा इज द मोस्टली प्योर एंड ओरिजिनल। ये बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल डाटा होता है। प्राइमरी डाटा जो होता है वो एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है और यूजफुल, और जो किस पे होती है, करंट स्टडीज़ के लिए और जो फ्यूचर की स्टडीज़ है उन दोनों के लिए ये जो बहुत यूजफुल होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। फर्स्ट मेथड जो है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, ये एक साइंटिफिकल टूल होता है, जो क्या मेथड होता है जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी जो है सब्जेक्ट को जो है रिकॉर्ड किया जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए थ्रू रिकॉर्ड, या उसको प्लान के थ्रू जो है उसकी जो ऑब्जर्वेशन की जाए और उसकी क्या हो, उसकी वैलिडिटी और रिएबिलिटी पे कंट्रोल किया जाए। किसी भी चीज़ का अगर हमने ऑब्जर्व करना है उसको हम कैसे करते हैं, प्लान के थ्रू या रिकॉर्ड करके उसके जो है ऑब्जर्व करते हैं। और जब इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो, तो उस टाइम पे किसी पार्टिसिपेंट की रिकॉर्डिंग करके उसको ऑब्जर्व करके उससे इंफॉर्मेशन लेकर जो है उसी कंडीशन पे उसकी सिलेक्शन की जाती है। किसी भी जो पेशेंट की पहले सिलेक्शन की जाती है जिसकी हमने ऑब्जर्वेशन करनी हो, उसके बाद जो है उस पे जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है उसमें जो है पार्टिसिपेंट का होना ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद सेकंड मेथड जो आ गया वो आ गया इंटरव्यूइंग मेथड, जिसमें हम इंटरव्यूज़ करते हैं। इंटरव्यूइंग मेथड होता है कलेक्टिंग डाटा इन्वॉल्व presentation of oral verbal stimuli and reply in terms of oral verbal response। it is required the interview asking question in a face to face ये जो इंटरव्यूइंग में होता है इसमें क्या करते हैं, ओरल डाटा जो है कलेक्ट करते हैं, ओरल वर्बल डाटा स्टिमुली कलेक्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और जो ओरल क्वेश्चन पूछते हैं और जो हमें वर्बल जो है आंसर्स मिलते हैं। इसमें क्या होता है, हमें इंटरव्यू को क्वेश्चन पूछने होते हैं फेस टू फेस, किसी भी पर्सन से जिससे उसने डाटा कलेक्ट करना होता है। और इसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है और एक जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, इसमें क्या होता है, द यूज ऑफ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी जो है उन्होंने क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं, एक लिस्ट बनाई होती है क्वेश्चंस की, वही देख के जो है वो इंटरव्यू लेने वाला वही क्वेश्चंस किससे पूछता है, किसी भी इंडिविजुअल से जिससे उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, उससे वही क्वेश्चन जो है जो उसने पहले ही बना के रखी होती है एक लिस्ट क्वेश्चन की, वो उनको वही क्वेश्चन पूछता है। और सेकंड इसमें अनस्ट्रक्चर्ड जो है इंटरव्यू होता है। इसमें क्या होता है कि ओरली जो क्वेश्चन, वो कोई प्री प्लान क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसे अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, जिस चीज़ की उसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसके रिलेटेड ही उससे क्वेश्चन पूछता है और इंफॉर्मेशन लेता है जो जैसा जो टॉपिक हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है इस पे आता है क्लिनिकल इंटरव्यू। एक हो गया क्लिनिकल इंटरव्यू, इसमें क्या होता है, कनेक्टेड विद द बोर्ड अंडरलाइंग फीलिंग और मोटिवेशंस आर विद द कोर्स ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, फीलिंग्स पे इंटरव्यू लिया जाता है, मोटिवेशंस पे लिया जाता है, या फिर किसी इंडिविजुअल की लाइफ एक्सपीरियंस पे जो है इंटरव्यू लिया जाता है। और इसमें नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज़ भी होता है। उसके बाद नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज़ कौन सा होता है,
द इंटरव्यूज फंक्शन इज सिंपली टू इनकरेज द रिस्पोंडेंट टू टॉक अबाउट द टॉपिक। इसमें जो है किसी भी जो है किसी भी इंसान को जो है इनकरेज करते हैं किसी भी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पे, अगर वो उस टॉपिक पे बात नहीं कर पाता है तो वो उसके लिए इनकरेज करते हैं उस टॉपिक पे खुल के बात करने के लिए। उसके बाद जो आ गया वो आ गया फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू में क्या होता है, मेन टास्क टू कन्फाइन द रिस्पोंडेंट टू डिस्कस अबाउट, जो भी उसे जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको जो टॉपिक दिया गया होता है उसका जो मेन फोकस होता है उसी टॉपिक के रिलेटेड वो उसको क्वेश्चन पूछता है, और ये इसे कहते हैं फोकस्ड इंटरव्यू। वो डायरेक्ट उसी पे फोकस रखता है जो उसको टास्क दिया गया होता है इंटरव्यू लेने वाले को। उसके बाद आ गया नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप आ गई फोकस ग्रुप डिस्कशन, जिसे हम FGD भी बोलते हैं। ये आ गया थर्ड टाइप। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप को जो है एक ग्रुप डिस्कशन होती है, उनको इकट्ठा किया जाता है बहुत सारे लोगों को एक सिमिलर बैकग्राउंड में, और क्या कहा जाता है एक्सपीरियंस डिस्कशन, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे एक एक्सपीरियंस डिस्कशन की जाए और उस पर इंटरेस्ट बनाया जाए उन लोगों का, एक ग्रुप बना के। और जो ग्रुप का है जो ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं उनको गाइड कौन करता है, एक मॉडरेटर होता है जो इंटरव्यू, वो जैसे इंटरव्यू लेने वाला होता है ऐसे ही एक मॉडरेटर होता है, उनको जो है गाइड करता है और उनको उस टॉपिक के बारे में बताता है, इंट्रोड्यूस करता है उसके बारे में बताता है कि क्या डिस्कशन करनी है, सभी पार्टिसिपेंट्स को वो ये चीज़ समझाता है। उसके बाद जो स्ट्रेंथ होती है वो कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ नहीं होती है कि इतने इंसान होने चाहिए इस ग्रुप में, उसमें जितनी मर्जी हो वो ग्रुप में जो है लोग वो अपनी मर्जी से, जो उसका मॉडरेटर होगा वो अपने हिसाब से जो है अलो करेगा जितने लोग उसको ज़रूरत होगी। और जो स्ट्रेंथ ऑफ FGD रिलाइज ऑन अलोइंग द पार्टिसिपेंट टू एग्री, ये जो इसकी स्ट्रेंथ है ये किस पे ज़्यादा एग्री करे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उन पे जो है करेगी, वो कितने लोग एग्री हैं इससे स्ट्रेंथ से और कितने लोग डिसएग्री हैं, जैसे वो चाहेंगे ये उन पे ज़्यादा जो है फोकस करेगा। अगर जितने लोग वो चाहते हैं, अगर वो 10 लोग चाहते हैं तो 10 ही लोग वहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं, अगर वो उससे ज़्यादा नहीं चाहते हैं, जो उसमें ग्रुप में मेंबर्स होंगे उनकी एग्री और डिसएग्री से ही ये होगा। Next, quantitative parameters are not applied to focus group discussion. Results representative is not required, as well as the error of the result are not estimated. The depth of the content, particularly an interpretation but not statistical analysis, are most। इसमें क्या होता है, जो इसकी डेप्थ होती है किसी भी कंटेंट की पर्टिकुलर, उसकी जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ होती है, और उसकी स्टैटिकल एनालिसिस उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसकी जो डेप्थ, जो जिस टॉपिक पे वो बात कर रहे होंगे उसकी डेप्थ जानना ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद जो फोकस ग्रुप डिस्कशन होती है वो किस पे होता है, स्पेसिकल लेबॉर्ट्री के साथ होता है, उसके साथ कुछ रिकॉर्डिंग का भी इक्विपमेंट होने चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए, डिस्कशन जो है उसको रिकॉर्ड किया जाए, और उसको एक जो वन वे मिरर में जो उसके मतलब पूरी तरीके से एक अच्छे मैनर में जो है रिकॉर्ड किया जाए और उसको पूरी तरीके से एक ऑब्जर्व किया जाए उस पूरी डिस्कशन को। उसके बाद क्वेश्चनरीज मेथड में क्या होता है, क्वेश्चनरीज मेथड इज अ मेथड कॉमनली यूज मेथड इन सर्वे, जो है सर्वेज में जो है ये मेथड यूज होता है क्वेश्चनरीज में। इसमें क्या होता है, एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की, दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और ये आगे पढ़ेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं। और इसको चाहे इसका जो रिस्पोंडेंट होता है वो इसके आंसर्स देता है। जो क्वेश्चनरीज जो है ये टेलीफोन के थ्रू भी हो सकते हैं, मेल के थ्रू भी हो सकते हैं, और लाइव भी हो सकते हैं इन पब्लिक एरिया या किसी इंस्टीट्यूट में थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल और थ्रू द फैक्स एंड अदर मेथड्स के साथ भी हो सकता है। अब मेल क्वेश्चनरीज क्या होते हैं, मेल के थ्रू जो क्वेश्चनरीज होती है, ये मेल क्वेश्चनरीज कैसे पूछे जाते हैं, थ्रू द पोस्ट पे एक मेल सेंड किया जाता है पोस्ट के थ्रू, और जो उस पर्सन को कंसर्न किया जाता है कि उसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इन क्वेश्चंस का जो है आंसर दे। सेकंड आ गया कलेक्टेड क्वेश्चनरीज, कुछ हो गए कलेक्टेड क्वेश्चनरीज, जो ये क्या होता है, द रिसर्चर गोज कहाँ जाता है, इसमें रिसर्चर जो है रिस्पोंडेंट के पास जाता है और उससे क्या कहता है कि फिल द क्वेश्चनरीज, जितने भी क्वेश्चंस हो उन क्वेश्चंस के वो आंसर दें, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उन सब का आंसर दे। कलेक्टेड में उसे उसके पास जाना पड़ता है फेस टू फेस, लेकिन मेल में क्या है, मेल में वो बाय पोस्ट उसे जो है क्वेश्चन पूछ के उनके आंसर लेता है।
उसके बाद शेड्यूल क्या है, शेड्यूल आ गया नेक्स्ट टाइप जो है डाटा को कलेक्शन करने की। डाटा कलेक्टेड थ्रू शेड्यूल, शेड्यूल के थ्रू जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये क्या एक सिमिलर जो है सेम क्वेश्चनरीज के जैसा ही ये भी एक मेथड है। और इसमें क्या मेन डिफरेंस क्या होता है, शेड्यूल में जो है जो क्वेश्चंस हैं वो किसके आंसर जो कौन भरता है, वो जो है खुद जो ट्रेन जो उस जो क्वेश्चन पूछने वाला जो भी एम्प्लॉय लगा होगा उस पे काम के लिए वो खुद भरेगा। और उनके आंसर जो है वो किससे पूछेगा, जो सामने वाला इंडिविजुअल होगा जिससे वो जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होगा उससे वो क्वेश्चन पूछेगा और उनके आंसर लेगा। लेकिन उनको फिल जो है वो कौन सर्वे करने वाला खुद उनको फिल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है अदर मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, कुछ दूसरे मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन करने के, जैसे वारंटी कार्ड्स। वारंटी कार्ड जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें हमें कार्ड मिलता है, वारंटी कार्ड जिसको बोलते हैं। उसके थ्रू भी जो है डीलर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर्स जो है हमारे जो है डाटा को जो है कलेक्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है वो क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आर स्टोर ऑडिट्स, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर आर स्टोर ऑडिट्स में क्या होता है, परफॉर्म बाय द डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर्स। कौन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले वो जो है सेल्समैन को रेगुलेट करते हैं और उनको क्या करते हैं, रेगुलेट इंटरवल्स के टाइम पे वो जो है ये जो है डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑडिट द इन्वेस्टिगेट कलेक्ट एंड इन्वेंट्री टाइप, इस किस टाइप में करता है, इन्वेंट्री टाइप में कलेक्ट करता है। क्वेश्चंस एंड प्राइस ऑफ कमोडिटीज, किसके रिलेटेड होते हैं, क्वेश्चन करता है प्राइस के, कमोडिटीज के प्राइस के रिलेटेड जो है कंज्यूमर से वो क्वेश्चन करता है। उसके बाद आ गया पेंट्री ऑडिट्स। पेंट्री ऑडिट्स में यूज टू एस्टिमेट कंजम्पशन ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स एट द कंज्यूमर लेवल। In this type of audit, the investigator collect an inventory type of questions and the price of commodity। इसमें भी जो है इन्वेंट्री टाइप क्वेश्चंस होते हैं और किसके रिलेटेड होते हैं, जो भी प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी के रिलेटेड और उसके जो है प्राइस के रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट के उनके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद कंज्यूमर पैनल होता है, एक कंज्यूमर पैनल के थ्रू भी जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर पैनल इज ए ग्रुप, एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल का जो कोई भी जो है उसको सिलेक्ट करता है। कौन सिलेक्ट करता है, कोई बिजनेस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन उसको जो है सिलेक्ट करता है। उनने एक ग्रुप बनाया होता है, वो क्या करते हैं, उनको इनपुट एंड ओपिनियन क्या देते हैं, इनपुट देते हैं और ओपिनियन देते हैं किसी भी प्रोडक्ट या उसकी सर्विस के ऊपर जो है रिसर्च या जो कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है उसके ऊपर जो है उनको इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी कर देते हैं। जो मेंबर्स उनने कलेक्ट किए गए होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस के थ्रू, वो क्या होते हैं, किसी भी पॉपुलेशन के टारगेट या किसी भी ग्रुप से वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया नेक्स्ट वाला मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस कौन, यूजिंग सेंसर्स के थ्रू जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है, कैमराज के थ्रू भी किया जाता है और दूसरे मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू भी जो है डाटा, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, बायोमेट्रिकल, उसके थ्रू भी डाटा कलेक्ट किया जाता है। और भी बहुत सारे जो है मेथड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हैं जिससे डाटा कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आ गया डेप्थ इंटरव्यूज। डेप्थ इंटरव्यूज कौन से हो गए, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग इंटेंसिव इंडिविजुअल इंटरव्यूज किए जाते हैं विद अ स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। छोटे से कुछ थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए, पर्सपेक्टिव्स ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया, किसी भी पर्टिकुलर आइडिया पे पर्सपेक्टिव जाने के लिए, प्रोग्राम या सिचुएशन पे। नेक्स्ट आ गया कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में क्या हो गया, ये रिसर्च मेथड यूज बाय आइडेंटिफाई पैटर्न इन रिकॉर्ड कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद आ गया प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ये इसमें क्या होता है, किसी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है, किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में जाना जाता है कि लोग उससे कितना जो है इमोशनली कनेक्टेड है, उसके लिए कितना, किसी भी जो ग्रेट पर्सनैलिटी होगी उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आ गया किस टाइप के क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चन टाइप होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड जो है वो यहाँ तक ही नहीं खत्म होता है, जो है क्लोज एंडेड वो आगे और भी सिंपल डॉक्यूमेंट्री में भी पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइसेस में भी पूछे जाते हैं। और जो मल्टीपल चॉइसेस होते हैं वो डिटर्मिनेट चॉइस में भी पूछे जाते हैं और चेकलिस्ट में भी पूछे जाते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं,
कि उनमें क्या होता है, रिस्पोंडेंट क्या होता है, अपने वर्ड्स में जो है वो आंसर दे सकता है, जो उसका मन होगा वो आंसर देगा। लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है, जो क्वेश्चन को है उसको ऑप्शंस दिए जाते हैं आंसर देने के, दो ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से वो चूज करके जो है एक ऑप्शन देगा। उसको जो है इंटरव्यू लेने वाला यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें जो ऑप्शंस रखे होंगे A B C करके ऐसे कुछ भी ऑप्शन रख के उसे पूछेगा। उसके बाद सिंपल डिकोमी जो है, सिंपल डिकोमी क्वेश्चन पूछे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन विद ओनली 2 रिस्पॉन्स अल्टरनेटिव। ये क्या होगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे लेकिन इसमें कितने ऑप्शंस होंगे, 2 ऑप्शंस होंगे। और मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे जो है 2 ऑप्शन से ज़्यादा होंगे इसमें। और जो है डिटर्मिनेंट चॉइसेस में क्या होगा, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे जो है इस जिसमें जो है क्वेश्चन जो आंसर देने वाले हो उसको क्या करना है, सिर्फ एक आंसर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में जो ऑप्शन तो बहुत सारे होंगे, जो है मल्टीपल क्वेश्चन पूछेगा लेकिन उसको जो है एक का ही आंसर देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया चेकलिस्ट क्वेश्चंस में क्या होगा, उसमें मल्टीपल चॉइसेस होंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। और रिस्पोंडेंट क्या कर सकता है, एक से ज़्यादा क्वेश्चंस के जो है वो आंसर कर सकता है। उसके बाद क्या आ गया, रिक्वायरमेंट फॉर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसमें यही लिखा है कि जो एक पर्सन से अगर इंटरव्यू ले लिया गया है तो उसको दोबारा जो है उस पर्सन को दोबारा इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट जो है इसमें जो है एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, sometimes several questions are needed to obtain the requirement information in a unambiguous manners, consider the question। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। डू यू थिंक कोका कोला इज अ टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग सॉफ्ट ड्रिंक। ये क्या इनकरेक्ट मेथड है क्वेश्चन पूछने का। करेक्ट मेथड क्या है, सच क्वेश्चन इज कॉल्ड अ डबल बैरल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है डबल बैरल क्वेश्चन, बिकॉज 2 और मोर क्वेश्चन आर कंबाइंड। एक ही क्वेश्चन में है जो इनने 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कंबाइन किया गया है। और इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए। इसी क्वेश्चन को हम इस हिसाब से पूछ सकते हैं। डू यू थिंक कोका कोला इज अ टेस्टी सॉफ्ट ड्रिंक एंड डू यू थिंक कोका कोला इज अ रिफ्रेशिंग सॉफ्ट ड्रिंक। इस हिसाब से हम जो है ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम, हाउ मेनी गैलून्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक डिड यू कंज्यूम ड्यूरिंग द लास्ट 4 वीक्स। ये इनकरेक्ट जो है मेथड है। हम करेक्ट मेथड क्या, हाउ ऑफन डू यू कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक्स इन अ टिपिकल वीक। कितने जो है वो उसमें उसने ऑप्शंस दिए उसको, लेस देन वंस अ वीक, 1 to 3 टाइम्स पर वीक, 4 to 6 टाइम पर वीक, 7 मोर जो है पर वीक। ये जो है करेक्ट होता है ऑप्शंस के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें जो है मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। ये क्या होता है, मेरिट्स क्या होते हैं, टारगेटेड इश्यूज आर एड्रेसेड। कोई भी जो टारगेटेड इशू है उसको एड्रेस किया जाता है, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ये बहुत कॉस्टली होता है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन इज़ बेटर। कोई भी डाटा है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बेटर होती है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसकी डिटर्मिनेंट्स टाइम है जो है उसके। हाई एक्यूरेसी ऑफ डाटा, बहुत एक्यूरेसी होता है डाटा का, लेकिन मोर पर्सनल रिसोर्सेज इसमें ज़्यादा लगते हैं कलेक्ट करने में। उसके बाद एड्रेसिंग स्पेसिफिक रिसर्च इशू, किसी भी स्पेसिफिक इशू को जो है ये एड्रेस करता है किसी भी रिसर्च को, लेकिन इनएक्यूरेट फीडबैक मिल सकते हैं हमें। उसके बाद ग्रेट कंट्रोल होता है इस पर, लेकिन इसका जो डीमेरिट होता है, ट्रेनिंग स्किल्स एंड डिफ़िकल्टीज़ की भी जो पड़ती है, ट्रेनिंग होनी चाहिए। फर्स्ट जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसका डीमेरिट है। उसके बाद सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा आर द दोज विच हैव ऑलरेडी। क्या होता है, सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑलरेडी जो है कलेक्ट किया गया होता है, और उसको क्या किया जाता है, एज अ कॉपी। अगर किसी थ्रू, जैसे कि न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, जो गवर्नमेंटल जो पब्लिश डाटा है, जैसे सेंसस का डाटा है, वहाँ से हम कोई डाटा लेते हैं, वो जो है वो ऑलरेडी जो है कलेक्ट किया गया है। उससे अगर हम कोई डाटा लेते हैं वो हो गया सेकेंडरी डाटा।
क्या होता है, ये पब्लिश डाटा हमें कहाँ से मिलता है, पब्लिकेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, उसके बाद पब्लिकेशन इन इंटरनेशनल बॉडीज से भी मिलता है, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल से भी मिलता है, बुक्स मैगजीन एंड न्यूज़पेपर से भी ये मिलता है हमें, रिपोर्ट्स पब्लिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से, बैंक, स्टॉक्स एक्सचेंज, बिजनेस हाउसेस से भी ये डाटा हमें मिलता है। और इसमें क्या है, रिपोर्ट से भी मिलता है, स्कॉलर से, यूनिवर्सिटी से भी मिलता है, और पब्लिक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से भी ये जो है सेकेंडरी डाटा हमें मिलता है। और इसके मेरिट और डिमेरिट्स क्या हुए, जो सेकेंडरी डाटा होता है ये क्विक एंड चीप, ये हम बहुत इजीली कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत कम पैसों में ये मिल सकता है, बहुत सस्ता मिल सकता है। लेकिन इसमें नॉट फुलफिलिंग स्पेसिफिक रिसर्च नीड, जो हमें स्पेसिफिक जो रिसर्च चाहिए उस पर जो ये फुलफिल नहीं करता, वो हमें पूरी नहीं करता। वाइड जियोग्राफिकल एरिया होता है इसका मेरिट, लेकिन पुअर एक्यूरेसी होती है इसमें। लॉन्गर ओरिएंट पीरियड होता है इसमें, लेकिन नॉट अप टू डेट, जो इसमें जो बहुत ज़्यादा डाटा होता है, बहुत टाइम का डाटा मिल सकता है, लेकिन अप टू डेट जो करंट डाटा होगा वो हमें नहीं मिल सकता। लीडिंग टू प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा को ये लीड करता है, लेकिन पुअर एसेसिबिलिटी इन सम केसेस, किसी किसी केस में जो इसकी पुअर एसेसिबिलिटी होती है। ये थे मेरिट्स, डीमेरिट्स और मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।